हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, वेलकम टू चैनल। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ मेरे और मेरे परिवार के तरफ से। तो देखिए, एक शानदार चार्ट आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। अब इसमें अभी फ़िलहाल में कुछ करने के लिए है नहीं, लेकिन इससे लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको कि एक आईपीओ स्टॉक में किस तरीके से हमें ये देख के चलना चाहिए कि कैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कब तक उस शेयर को होल्ड करना चाहिए और किस जोन पे जाने के बाद वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आईपीओ स्टॉकों में कि जब आप, जैसे कि आईपीओ का एक स्टॉक है तो यहाँ देखिए, पहले मूविंग एवरेज को मैं हाइड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। देखिए 10 और 20 लगाइए और देखिए जब तक इसके सहारे चल रहा है ट्रेंड आपका अप है। बट ये ख़राब कहाँ हो गया है? ख़राब तो ये यहीं से होना चालू हो चुका है। ये इसका स्टेज 3 था। हम पूरा स्टेज एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इसके पैटर्न का भी एनालिसिस करेंगे। अभी स्टेज 4 में चल रहा है। स्टेज जो इसका 1 था वो ये जोन है। और हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए? ओनली स्टेज 2 में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विन रेशियो जो होता है वो कम से कम 100 में मेरे को लगता है कि 95% तक आएगा किसी भी ट्रेडर का। मैं यूएस चैम्पियन का भी पॉडकास्ट देखता हूँ, उन लोग के भी वीडियो देखता हूँ, तो ज़्यादातर वो लोग प्रीफर करते हैं कि स्टेज 2 में ही ट्रेड करना बेहतर रहता है। मार्क माइनर विनी सर की बुक पढ़ी, उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जहाँ तक हो आप स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4 के स्टॉकों से दूरी बनाए रखें। चाहे शेयर कितना भी बेहतरीन हो, रिटर्न देने का टाइम हमेशा नहीं होता है। हर फेज का एक अपना रूल्स होता है, उसमें वो स्टॉक साइकिल बाई साइकिल चलता है। ठीक है, जिस तरह मार्केट एक साइकिल में चलता है उसी तरह स्टॉक भी उस साइकिल में चलता है। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। और अगर वीडियो में आप बने रहें तो बहुत लर्निंग मिलने वाली है। बस 1 मिनट लगेगा, ये सबको डिलीट कर लेने दीजिए। उसके बाद मैं इस वीडियो पे चर्चा करता हूँ कि किस तरीके से आईपीओ स्टॉक में हम या किसी भी स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बनाने का हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, बहुत से लोग स्टॉक जब 70-80% का मूव दे देता है उसके बाद से चलना चालू होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को हाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्टॉक यहाँ से लिस्ट हुआ, एक डाउन ट्रेंड में आया, थोड़ा सा मतलब इसमें करेक्शन आया, तो ये इसकी पहली वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर ऊपर गया, रेंज एक्सपेंस हुआ, फिर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे वॉलेटिलिटी एकदम ड्राई हो गई। यानी कि जो इसमें सेलर थे वो पूर्ण रूप से एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पे आप 10 लगाइए और 20 लगाइए, आपको एकदम परफेक्ट साइन मिलेगा। और यहाँ 2% के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे गैप अप हो गया है, तो इसको आपको इसी कैंडल पे बाई करने के लिए देखना था। नीचे 2% का स्टॉप लॉस, वहाँ से फिर एक रेंज एक्सपेंस हुआ, उसके बाद वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, दोबारा आपको यहाँ इसने चांस दिया पोजीशन बनाने का। यहाँ से फिर रेंज एक्सपेंस हुआ, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ पे एक देखिए इनसाइड बार टाइप का बना है कैंडल, यहाँ से फिर रेंज एक्सपेंस हुआ। शेयर अप ट्रेंड में है, गिरा ज़रूर है। अगर इसकी हम वॉलेटिलिटी चेक करें, किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर ये रेंज एक्सपेंस हुआ तो इसमें जब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पहली बार में इसकी गिरावट कितनी है? 27%। ये एकदम VCP टाइप का ही पैटर्न है, लेकिन सब पैटर्न एक ही समान नहीं बनते हैं। पहली बार में 27%, दूसरी बार में 12% और तीसरी बार में देखिए इसका कॉन्ट्रैक्शन कितना छोटा हो गया। %8 हुई ना वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। और फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाते, हालांकि उतना टाइटनेस नहीं दिया इसने, एक ही कैंडल का टाइटनेस दिया है। और यहाँ से फिर शेयर ने रेंज एक्सपेंस किया, थोड़े दिन नीचे आया और फिर रेंज एक्सपेंस किया, उसके बाद शेयर ख़राब हो गया। अब शेयर ख़राब कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग को बहुत मदद मिलेगी।
ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग होने वाला है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस शेयर का टारगेट अभी डाउन ट्रेंड में है, आप ख़रीद लो और 5,000 आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस शेयर में पोटेंशियल होगा वो मेरे कहने से नहीं भागेगा, वो खुद ही भाग जाएगा। जब भी शेयर बेस से निकलता है, किसी बेस से निकलता है, तो वहाँ पे आपको बेस काउंट करने होते हैं। तो बेस काउंट करने का एक फॉर्मूला है, मैंने आज निकाला था, एक स्क्रीनशॉट निकाला था मैंने, शायद वो मिल जाए तो बहुत हेल्प हो जाती। 1 मिनट। शायद मैंने, ये जो बेस है, बेस के बाद इसको बोलते हैं हम अर्ली एक्सटेंशन। ये रेंज एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन इसको बोलते हैं अर्ली एक्सटेंशन। उसके बाद से ये बेस बनाएगा कम से कम 3। तो यहाँ पहला बेस, दूसरा बेस और तीसरा बेस। तीसरे बेस के बाद प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि स्टॉक में अगर फ्यूल होगा तो एक बड़े बेस का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा और तब उस बेस को तोड़ने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, अन्यथा वहाँ से ख़राब हो जाएगा। और देखिए ये ख़राब हो चुका है और यहाँ से डाउन ट्रेंड। अब इसको फ़िलहाल के लिए वेट एंड वॉच की लिस्ट में रखें और यहाँ तक का तो इंतज़ार करें, क्योंकि ये 2 बार अपने रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। तो ये प्योर साइन सिग्नल दे रहा है कि अभी ये और नीचे आएगा। और यहाँ आने के बाद अगर एक बेस फॉर्मेशन करता है तो उसे हम बोलते हैं रीटेस्ट जोन। और फिर यहाँ से बेस फॉर्मेशन होने के बाद अगर बेस का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से ऊपर निकलेगा। नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है, डेटा सेंटर का स्टॉक है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी फ़िलहाल बाइंग से बचें। और वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।